मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से परभणी शहर में बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम की वजह से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी और बाबर कॉलोनी के लोगों को जिस तरह से बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश का सामना करने की वजह से जिस तरह से यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ बारिश की वजह से, उसी के चलते बारिश में जिन लोगों को मुआवजा मिलना था वो आज तक नहीं मिला है। खासदार फौजिया तहसीन खान इनकी जानिब से जिस तरह से आह्वान किया गया है और जिस तरह से बात की गई है कि इन्हें जिन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। और इसी के साथ परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 में जमजम कॉलोनी के जो लोग हैं, इन लोगों के अब तक इलेक्शन यादी में नाम नहीं आए। जो परभणी शहर के अलग अलग एरियो में रहते थे वो लोग अब जमजम कॉलोनी में आकर रहने लगे हैं और उन लोगों के नाम अभी तक इलेक्शन यादी में नहीं आए हैं। उसी को लेकर परभणी शहर महानगर पालिका के कुछ लोगों ने इस बारे में केयर भी किया था और आह्वान भी किया था, लेकिन आज तक इन लोगों के नाम नहीं आने की वजह से एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये खास परेशान हो गए और इन्होंने खासदार फौजिया तहसीन खान इनकी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में जिस तरह का इन्होंने आह्वान किया है और बात रखी है खासदार फौजिया तहसीन खान इनके पास में, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने दी है और क्या कहा है। मैं एकता सेवी संस्था के माध्यम से आदरणीय राज्यसभा सदस्य हमारी बड़ी बहन फौजिया मैडम जी, मैं उनके पास आया हूँ आज तक चैनल के माध्यम से कि परभणी में जब भी हम मसला लेके आए मैडम के पास तो हमेशा यहाँ से हमेशा न्याय मिला हमारे को, परभणी वासियों को न्याय मिला है। परभणी की कई बहनें हमारे साथ मुस्लिम बहनें भी आए हुए थे जब जमजम में बारिश पानी का था माफ हुआ था, वो टाइम पे तुरंत मैडम ने फ़ोन करके यहाँ के जो कलेक्टर मैडम थे उनसे भी, कलेक्टर साहब थे दीपक मुंगड़ीकर साहब से कहा था कि, और दीपक मुंगड़ीकर साहब ने तुरंत ही उस फ़ोन के बाद बाबर कॉलोनी और जमजम कॉलोनी के लिए राहत के एक मैसेज देके कुछ लोगों को वहाँ पर अनुदान दिया था। और बाद में जब बारिश हुई थी लेकिन बाद का जो सर्वे हुआ था उसका अनुदान अभी तक नहीं मिला, एक वो मैटर लेके। और दूसरी बात जो है तो एक हमारे साथी यकीन भाई भी है, यकीन भाई करो, तो हम लोग जो है तो मैं ये निर्णय किया कि आप 30 तारीख तक जो है नए वोटिंग के इलेक्शन वोटिंग के यादी में नाम डालना है। उसके लिए जो परेशानी हुई हमने यहाँ के नियोजक अधिकारी गायकवाड़ सर उनसे भी बात की, तहसीलदार साहब से बात की, लेकिन खासतौर हम राज्यसभा सदस्य मैडम के पास इसलिए आए कि आपके माध्यम पे यहाँ की जो आंचल गोयल जी कलेक्टर मैडम है, एक बहुत अच्छी लेडी से आपने लाए उनको यहाँ पर और अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो वो एक मैसेज लोगों तक जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मतदान यादी में बहुत वंचित रह रहा है। लोग कहते हैं बाद में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन आने के बाद हमारा यादी में नाम नहीं है, हम लोग वोटिंग में नाम नहीं डाले तो कहाँ से आएगा। तो वो एक सबसे बड़ा मसला हमारा वोटिंग का है। हम वो लेके हम ये चाहते हैं कि आप पालक मंत्री साहब से भी, नवाब मलिक साहब से फ़ोन पे बात करके कि परभणी के लिए खास तौर पे कुछ एरिया जो मुस्लिम एरिया, स्लम एरिया जहाँ लेबर लोग हैं, लोग रोज़ काम पे जाते हैं, वो लोग नहीं पहुँच सकते दूर दूर के एरिया में, तो वहाँ पे छोटे छोटे कैंप अभी तो चालू है 30 तारीख तक, ताकि 30 तारीख तक आपके एक फ़ोन की वजह से काफ़ी शहर के स्लम एरिया में ये लोग बैठेंगे 2-3-4 घंटे, तो वो आसानी से जो चीज़ कारक को लगते हैं वो सब बन सकता। तो मैं अपील करता हूँ मैडम से कि आप इसके बारे में कुछ बोलें। बाबर कॉलोनी, जमजम कॉलोनी, जब बारिश हुई थी मैं यहाँ गई थी, मैंने देखा था किस तरह की तकलीफ़ में वहाँ के नागरिक हैं। पंचनामे भी किए गए, लेकिन मुझे अभी पता चला कि किसी को मदद नहीं मिली है। इनको फ़ौरन मदद मिलना चाहिए। मैं तहसीलदार से ये विनंती करूँगी कल सुबह फ़ोन करके कि उन्होंने फ़ौरन जो पंचनामे हुए हैं उसकी मदद जो लोग तकलीफ़ में से गुजरे हैं उनको मिलनी चाहिए। जो सरकार ने वादा किया है वो मदद उन तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा विषय जो है वो मतदार यादी में नाम दर्ज करने का है, जिसकी तारीख 30 नवंबर आखिरी तारीख है। मैं सभी नागरिकों से ये विनंती करूंगी कि वोट करना हमारा अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी है, और वोटर्स लिस्ट में हमारा नाम आना ये हमारी नागरिकता का एक बड़ा सबूत है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के फ़ौरन से फ़ौरन 30 तारीख से पहले अपने सब पुरावे जमा करके, जिसमें आपका टीसी हो या लाइट बिल हो या राशन कार्ड हो या और जो पुरावे वहाँ पर माने जाते हैं, या पुरावे लाकर जल्द से जल्द अपना नाम, जो ख़ास तौर पे 18 साल से ऊपर के
अभी जो 18 साल के हुए हैं ऐसे बच्चों ने अपना नाम दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग का अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वोट करके, सही वोट करके सही सरकार बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो हम 5 साल तकलीफ़ उठाते रहते हैं और फिर ये किसी और की नहीं, या हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी विनती करूंगी और मैं कलेक्टर मैडम से और तहसीलदार से ये विनंती करूंगी कि जो स्लम ड्वेलर्स है, जो रोज़ मजदूरी के लिए जाते हैं, जिनको समय नहीं मिलता है अपना ये दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ ज़्यादा टेबल्स लगाकर, ज़्यादा BLOs रखकर इनको ज़्यादा टाइम तक आप मौका दें कि ये अपने एनरोलमेंट करा सके। इस एनरोलमेंट में रोज़मर्रा काम करने, रोज़ मजदूरी करने वाले लोगों को कमी हो रही है, क्योंकि BLO कुछ कम समय के लिए वहाँ बैठ रहे हैं। ज़्यादा जगह और ज़्यादा BLO ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए, ऐसा इंतज़ाम हमारी कलेक्टर मैडम और तहसीलदार सर ने करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। परभणी शहर के सूबेदार नगर में जिस तरह से आहत खान मित्र मंडल की जानिब से एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड लसीकरण भी दी गई है और उसी के साथ में जिन लोगों के आधार कार्ड बनाने बाकी थे उन लोगों के आधार कार्ड भी बनाए गए हैं और जिन लोगों के पैन कार्ड नहीं बनाए गए हैं उन लोगों के पैन कार्ड भी बनाने का यहाँ पर नियोजन किया गया है। उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और श्रम कार्ड भी बनाने का कैंप यहाँ पर लिया गया है, उसी के साथ में जिस तरह से जिन लोगों के इलेक्शन यादी में नाम डालना है उन लोगों के इलेक्शन यादी में नाम डालने का भी काम इस जगह पर किया गया है। परभणी शहर के सूबेदार नगर के खूबा मस्जिद के पास में ये प्रोग्राम, इस मैदान में, खूबा मस्जिद के बाजू के मैदान में ही ये प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें आहत खान मित्र मंडल के जाहिद खान, नसीर खान, नाजिम खान, नाजिर खान, खिजर शेख, उसी के साथ में मतीन खान, शैलेश लोमटे, हारिस सैयद, सद्दाम शेख, अशरफ खान, आमिर खान, शेख शोएब, दाऊद शेख, नोमान खान, जैनुद्दीन शेख, उबैद खान, नईम अंसारी, सैयद यूसुफ, सैयद मुसैफ, शेख मुजाहिद, नासिर सैयद, नदीम खान, शेख आमिर, शेख मज़र, इनके अलावा इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने काम किया है ये तारीफ़ के काबिल काम है। और यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर कोविड-19 के डोज देने के लिए लोग आए थे, उसी में स्वाति गौतम जाधव, ANM, मंगल माधवराव हतागड़े, आशा वर्कर, उसी के साथ जना पांडुरंग व्यवहारे ANM और नरेंद्र देवराव न्यूंगड़े DEO, आयशा शेख आशा और आफरीन शेख DEO, इनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम लिया गया। और जिस तरह से इन लोगों ने, परभणी शहर महानगर पालिका के लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में जिस तरह से लसीकरण का काम किया है ये तारीफ़ के काबिल काम है। और माजी नगर सेवक आहत खान, इन्होंने और इनकी मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से ये प्रोग्राम लिया गया है, जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई है इस कैंप को लेकर, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं उन लोगों के राशन कार्ड भी यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। जिस तरह से लोगों के श्रम कार्ड नहीं है, श्रम कार्ड भी बनाने का काम किया गया है। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं हैं उन लोगों के आधार कार्ड भी यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। और जिन लोगों के पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के पैन कार्ड भी बनाने का यहाँ पर काम किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने ANM और लसीकरण की मुहिम के वर्करों ने दी है। आज आमचा इथं सुभेदार नगर इथं कॅम्प ठेवण्यात आलेला आहे। या एरियाचे जे नगरसेवक आहेत आहत खान, नजीर खान यांच्यातर्फे लसीकरण जागरूकता कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। तसेच इथं स्लम एरिया असल्यामुळे इथं चांगल्या प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद मिळालेला आहे। आमच्यासोबत जे आमच्या टीमचे मेंबर जे आहेत ते आशा वर्कर, ANM, DO यांनी इथं चांगल्या प्रकारे लोकांना जनजागृती केली, व्यवस्थित प्रकारे माहिती दिली। लसचे काही दुष्परिणाम नाही आहे। पुढच्या जर तिसऱ्या लाटेला जर आलं तर आपलं लसीकरण जर झालेलं असेल तर या लसीचा आपल्याला काही धोका नाही आहे। लसीकरण झालं तर आपलाच फायदा आहे।
सुभेदार नगर इथे कॅम्प ठेवण्यात आलेला आहे. माजी नगरसेवक राहत खान, नजीर खान, जर कुणाला आधार कार्ड दुरुस्ती, लसीकरण मोहीम, जनजागृतीचे बरेच काही इथं श्रम कार्ड, पॅन कार्डची, इलेक्शन कार्डची नावनोंदणी आहे. जर कुणाला काही चूक असतील, काही करून घेण्याचं असेल तर त्यांना ह्या माजी राहत खान यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून घे. राहत आगळे महानगरपालिकामधून आशा आहे. इथं सुभेदार नगरमध्ये कॅम्प ठेवलेला आहे. समाजसेवक आहत खान, राजीव खान, माजी नगरसेवक यांनी कॅम्प ठेवलेला आहे. इथं विविध प्रकारचा कॅम्प आहे. जसं म्हणजे की कोविड लसीकरणाचा कॅम्प आहे, आधार दुरुस्तीचा आहे, ई श्रम कार्डचा आहे, बऱ्याच योजना ठेवलेल्या आहेत, नाव नोंदणी आहे, इलेक्शनमध्ये भरपूर योजना इथं ठेवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये हा कॅम्प ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये इतका प्रतिसाद भेटायला की खूप चांगला. ज्यांनी लस नाही घेतली ना त्यांना आम्ही कन्व्हिन्स करायलो की लस चांगली आहे, तुम्ही जर घेतली ही लस तर पुढच्या आघाडीला तुम्ही सामोरे जाऊ शकणार नाही, चांगली आहे. ज्यांनी घेतली नाही तुम्ही त्याच्यामध्ये जनजागृती करा. त्यांना जर लस घेण्याची नाही तर तुम्ही त्यांना समजून सांगा, त्यांना लस घ्यायला कॅम्पमध्ये घेऊन या. असे आम्ही त्यांना घरी जाऊ कन्व्हिन्स करून इथं चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद भेटला आणि चांगलं लसीकरण इथं झालं या कॅम्पमध्ये. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काम है. हमारे सुभेदार नगर के माजी नगरसेवक नजीर खान, उनके फर्जन हमारे युवा नेता जाहिद खान, ये भी हमारे साथ मौजूद है. अल्हम्दुलिल्लाह सुभेदार नगर में ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखने को मिला है और जो भी आज हो रहा है बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं हमारे आहत खान, समाज सेवक है. इंशाल्लाह इससे अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम होंगे. अभी पहला प्रोग्राम था आहत खान की तरफ से, उनके बेटे जाहिद खान के तरफ से. इंशाल्लाह यहाँ के जितने भी युवा है सब ने बहुत मेहनत करी. अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इससे अच्छी मेहनत करेंगे. आने वाले जो भी महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेहनत रहेंगी और इंशाल्लाह अगर सीट लगती है तो इससे ज़्यादा मेहनत करके बताएंगे. जो भी हमारे वार्ड में परेशानियाँ हैं बेशक वो परेशानियों को दूर करेंगे. अभी हम जैसा भी कर रहे हैं आपकी मेहनतों से, यहाँ के अवाम की मेहनतों से, बाकी जितने भी है युवा बच्चे इनके मेहनतों से, जो भी जैसा भी हमारे से काम हो रहा है इंशाल्लाह हमारे काम को सराहा दे, आप हमारे काम को बढ़ावा दे. और आप जितने भी चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे बच्चे हैं दूसरे हैं महल्ले के और सारे हैं दीगर बच्चे हैं, ऐसा है कि भाई सब आके जुड़े. मेहनत जितनी हो रही है तो भाई उसको जितना भी मुसलमान यूनिवर्सिटी है जितनी भी है, जैसा कि अभी किसी के पास में आधार नहीं है, किसी के पास में इलेक्शन नहीं है, किसी के पास में राशन नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, मुद्रा का नहीं है. और हमारे बहुत सारे मुसलमान को जो है कि वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाना अच्छा है. आगे भी परेशानियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं क्योंकि जैसे कि राशन नहीं मिलने वाला है, जैसे अपने बच्चे पढ़ने के लिए है, आगे जॉब के लिए परेशानियाँ आने वाली है. ये हम नहीं चाहते कि हमारे लोग को तकलीफ़ हो आगे. इसके लिए हमारे आहत खान ने रखे है कैंप इंशाल्लाह और इसके आगे भी एक कैंप होने वाला है. बेशक इससे बेहतर कैंप करेंगे. और आप सबसे गुजारिश है कि भाई आओ आके हमारे इसमें तो काम में हाथ बताओ. जितना भी नाम का करेक्शन करके लो, आधार का करेक्शन करके लो, इलेक्शन का करेक्शन करके लो. इसमें है तो हमारे भाई सबसे गुजारिश है कि भाई अगर कोई नहीं मिलता है तो जैसे जाहिद खान है, हमारे अशरफ भाई है, हमारे शैलेश भैया है, गोटू भाई है, हमारे आदिल खान है, अजीम खान है, नाजिम खान है, तो भाई इनसे तो संपर्क बना. भाई जो भी परेशानी है तो इनको आके आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह. और इससे अच्छा जो भी करना चाहते हैं हम करेंगे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी.
लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें। डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।